कचरा और कराची। नाला गाला म्यूजिकल फेस्टिवल लाने का इरादा रखता हूँ। चीफ मिनिस्टर के ये सिटी का ये हाल है। कचरा कुंडी का कॉकटेल किया साईं सरकार को पेश। स्लीपिंग ब्यूटीज को मैं सिंबॉलिक मैसेज देता हूँ, इस शहर को अपने घर की तरह लेना होगा। कल को नाजिम आएगा इस शहर का, अगर वो डिलीवर नहीं करेगा उसकी भी खाके बनाऊंगा मैं। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। कराची के शहरी बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कचरे से। गटर लाइन जो बह रही हैं उससे अक्सर मेन होल्स के ढक्कन नहीं होते, इसकी वजह से बच्चे गिर जाते हैं, ज़ईफ़ लोगों को मुश्किलात होती हैं, बारिशें होती हैं या सीज़न चेंज होता है तो कराची की सूरत हाल बहुत अबतर हो जाती है। लोगों को उम्मीद थी कि बल्दियाती इंतखाबात होते ही कराची की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। इवन कुछ ब्रिजेस ऐसे थे जिनकी कंस्ट्रक्शन कई सालों से रुकी हुई थी, जो स्टार्ट तो हुई, कंप्लीट तो हुए कुछ प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसके बावजूद कराची शहर का हाल जो है वो अगर हम कंपेयर करें लाहौर या इस्लामाबाद से तो वो बहुत ज़्यादा अबतर है। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, तिजारती मराकज़ गंदे नापाक पानी में डूबे हुए हैं और लोग बेचारे सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो कब जागेंगे और कब इनके मसले मसाइल का हल करेंगे। तो आज हम इन्हीं मसले मसाइल को उजागर करेंगे और देखेंगे वो कौन लोग हैं जो कि सरकारी एहलकार तो नहीं हैं लेकिन फिर भी कराची शहर की डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आइए हमारे साथ। लोगों में अपनी मदद आपके तहत सोशल वर्क करने का जज्बा उठ चुका है। कुछ लोग खुद निकल रहे हैं सड़कों पर, अपनी सड़कों को साफ़ कर रहे हैं। कुछ के साथ अगर सीवरेज लाइन की प्रॉब्लम्स हैं तो वो खुद अपने मसले मसाइल हल कर रहे हैं, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। एक और ट्रेंड ये निकला है दीवार मेहरबानी का, जिसके अंदर लोग जो है एक दीवार पे जो कि वैसी ही गंदी होती है, वॉल चॉकिंग का निशाना बनी हुई एक दीवार होती है, उसको अच्छा पेंट करते हैं और उस दीवार पे कुछ हुक्स लगाते हैं और उसमें लोगों की ज़रूरत की कुछ अशिया टांग देते हैं ताकि जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ से आके उठा के ले जाए। तो ये जो दीवार मेहरबानी है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली काफ़ी मकबूल हुआ है ये ट्रेंड, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गरीब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, होमलेस लोग बहुत हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चे हैं, उन्होंने ये कोशिश की है अपनी मदद आपके तहत। एक दीवार मेहरबानी, दीवार तोहफा के नाम से इन लोगों ने ये बनाई है। इसके अंदर इन्होंने कुछ कपड़े जो कि यूज्ड हैं वो लटका दिए हैं, अब जिसको जो ज़रूरत होगी वो उठा के ले जाएगा। तो यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी आप कब से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? जी ये कैंपेन चलाई जा रही है कि ताकि गरीबों को कुछ फ़ायदा हो, उनको भीख नहीं तोहफ़ा दी जाए। अच्छा, तो ये तोहफ़ा कहाँ से जमा करते हैं? तोहफ़ा हम ऐसे करते हैं कि हमने अपने पॉकेट मनी से और बाकी अपने फ्रेंड्स को बोला कि जिसके पास कुछ इस तरह की चीज़ें हो तो वो यहाँ लेके आए। और तोहफे का नाम मैंने इसलिए दिया है कि दीवार मेहरबानी के नाम से कैंपेन चली थी, लेकिन हम तोहफे देने वाले हैं। हमने एक टेक लाइन लिखी है कि ज़रूरतमंदों को भीख नहीं तोहफ़ा दीजिए, ताकि सफ़ेद पोश लोग भी यहाँ से जो है ना ईजिली चीज़ें पिक कर सकें। और अच्छा, तो ये कपड़े वगैरह ये आपने कहाँ से जमा किए? ये कपड़े वगैरह हमने देखें, एक चीज़ तो होती है कि भीख देना, भीख आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने कहा अगर आप किसी को तोहफा देते हो ऐसे दें कि कम से कम उसके काम भी आ सके। तो हमने वो ड्रेसेस जो हमारे अपने पहनने की भी लायक हैं, जो हम खुद पहनते हैं, हमने वही जो है ना लोगों को तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। कढ़ाई वाले अच्छे खासे हमने जो है जोड़े हुए रखे। हमने यहाँ साथ में मिरर भी लगाया कि जिसको जो चीज़ अच्छी लगे वो जो है ना यहाँ से पिक कर सकता है। जगह को जो है चूज़ करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ से एक बंदा गुजरेगा, दूसरी मरतबा गुजरेगा, यहाँ सारे ऑफिस वर्किंग लोग होते हैं, तो उनके पास कम से कम जिसको देना होता है ना वो यहाँ आके दे सकते हैं। जिसको लेना होगा आपके प्रोग्राम की तवज्जो से उनको पता लग जाएगा। अच्छा, अभी आप यहाँ कितने देर से खड़े हैं, कितने दिन से आपने ये लगाया हुआ है? वैसे तो हम ये काम करना चाह रहे थे और इसके लिए हमें 15 दिन गुजर गए, क्योंकि हम जब भी कोई ना कोई काम करते हैं तो कभी पुलिस वाला आ जाए, भैया आप क्यों कर रहे हो ये यहाँ, लेकिन जो बंदा अच्छे काम करने आ रहा है। अच्छा, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जैसे आपने रश लगाया यहाँ पे थैलियाँ लटका दी, तो पॉसिबिलिटी ये है कि सामने सिटी स्टेशन है तो कोई भी किसी किस्म की सिक्योरिटी का खदशा हो सकता है, कोई भी यहाँ पे थैला कोई बॉम्ब रख के चला जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल बड़ी अच्छी है कि ऑफ कोर्स इस तरह की चीज़ हो सकती है, लेकिन देखिए हर चीज़ का डाउन साइड होता है। आपने कोई ना कोई चीज़ करनी है, अभी यहाँ पुलिस आएगी, ऑफ कोर्स उनको हमें देख के पता लग जाएगा कि हम इस तरह कोई काम करना है। रखने वाला तो फेंक के भी जा सकता है। लोग आए हैं ये कपड़े लेने? माशाल्लाह अच्छे खासे, इससे पहले भी हमने किया था तो कपड़े नहीं मिले और अभी भी माशाल्लाह हम वफाक भाई ने कहा तो हम यहीं आ गए। अच्छा, ये ज़रूरतमंद लोग ही लेके जाते हैं या कुछ ऐसे होते हैं ना जो पेशेवर होते हैं, शिकारी
भिखारी वो उठा के ले जाते हो, फिर बेच देते हो? जी, ये भिखारी भी उठा के ले जाते हैं, ज़रूरतमंद भी ले जाते हैं। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ट्रेंड बढ़ा है कि जो ज़रूरतमंद होता है उसको तो अपना हक मिलता ही नहीं है, और जो पेशावर होते हैं, स्पेशली जो फ़कीर होते हैं, जिनकी आदत होती है मांगना, वो इस तरह की चीज़ों से बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। अब जैसे ये कपड़े लटके हुए हैं, कोई भी एक वक्त में भी आके ये सारे कपड़े ले जा सकता है और जो ज़रूरतमंद है वो वहीं रह जाएगा। आप मुझे ये बताइए, ये जो दीवारें मेहरबानी बनाया जा रहा है, जगह जगह दीवारों पे यूज़ कपड़े लटकाए जा रहे हैं ताकि ज़रूरतमंदों को मिल जाए। भीख मांगने से बेहतर है। अच्छा, सही। तो अभी आप लोग इसमें पार्ट लेते हैं कि आप खुद अपने यूज़ कपड़े यहाँ पे लाके लटका दें ताकि जो लोग ज़रूरत कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, देना चाहिए, मुस्तहिक लोगों के लिए मदद करनी चाहिए। जिस जगह में खड़ी हूँ ये कोई गांव गोट का मंजर नहीं है और ना ही ये कोई मज़ाफ़ाती इलाका है, बल्कि ये कराची शहर का मेन सदर का एरिया है। जुबली मार्केट है, बहुत पुरानी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तिजारती मराकज़ हैं और यहाँ पे मार्केट्स मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे राइट हैंड पे पुलिस हेडक्वार्टर्स मौजूद है। इसके अलावा हसास इदारों के तमाम दफातर भी, हेडक्वार्टर्स भी यहीं पर इसी रोड पर मौजूद है। लेकिन इस रोड की सूरत हाल आप देख रहे होंगे कि एक तो सड़क टूटी हुई है, गटर फटे हुए हैं, गटर का पानी जो है वो सड़कों पर फैला हुआ है दूर दूर तक। अब मेरे उल्टे हाथ पे आप देख रहे हैं कि एक कचरा कुंडी टाइप यहाँ माहौल है, लेकिन ये एक्चुअली कचरा कुंडी वो सामने है, लेकिन उसका तमाम कचरा जो है वो बाहर ही पड़ा हुआ है। यानी ये लोगों की भी कोताही है कि जब कचरा फेंकने आते हैं तो वो कचरा कुंडी के अंदर नहीं डालते बल्कि बाहर सड़कों पर ही छोड़ जाते हैं। तो ये तो सूरत हाल कराची की सड़कों की है। सामने ही अगर हम जाएं तो थाने भी हैं, बाकायदा 2-3 थाने इसी रोड पर कायम है और सामने जाके गार्डन आ जाता है। गार्डन एक तफरीही मकाम है, ना सिर्फ यहाँ पे तिजारती और कारोबारी मराकज़ हैं अहम, बल्कि तफरीही मकाम भी मौजूद है। उसके बावजूद यहाँ की सड़कों की सूरत हाल आप देखें, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, ना ही कोई ट्रैफिक सिग्नल है, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट है, ना ही कोई ट्रैफिक वार्डन है। बस सड़कें टूटी हुई हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं। पानी भी बह रहा है, तो इससे आपके कारोबार पे क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। जैसे कि सामने मैम लोग यहाँ पर आते नहीं है, घबराते हैं लोग यहाँ पर आने से। कारोबार में तो हमारे बहुत असर पड़ा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है। यहाँ पर गंदगी देखे आप, ये कितने ये गटर भरे हुए, ये हफ्ते में एक दफा खुलता है, फिर ये जब देखो ये गटर बंद हो जाते हैं। पहले बलजानी निजाम था तो जब पहले काम हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। ये सदर टाउन का पूरा कचरा यहाँ के डल रहा था। यहाँ अंदर देखे मच्छर देखे, ये कितने बड़े बड़े मच्छर हैं यहाँ पर। कोई गाहक बैठता नहीं है यहाँ पर, या कोई बैठता नहीं है, बोलता है डेंगू ना हो जाए यहाँ पर। बहुत खराब हालात हैं यहाँ के। तो ये तो अभी बहुत अच्छा हो गया पहले से, वरना ये तो पहले तो पूरा कच्चे का पहाड़ था यहाँ पर, और जो ये पूरा रोड पे पूरा गटर का पानी भरा होता था। अभी ये कि पहले से कम हो गया है, कभी कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल काम बंद है। ये देख रहे हैं आप कि ये सिचुएशन जो हमें दिख रही है, ये कह रहे हैं कि वो ऐसी नहीं थी बल्कि इससे भी अबतर थी। तो अबतर सूरत हाल को आप खुद से जायज़ा ले सकते हैं कि ये जो कचरा कुंडी के नाम पे ये बनाया गया है, डीसी ऑफिस सामने ही है और हमने यहाँ एप्लीकेशन भी डाली हुई है। तो जिनका काम है उनके ही घर के बराबर में जब ये इतना गंद गलाजत फैली हुई है, उनको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ये कौन है जो जिम्मेदारी लेगा, कौन है जो इसकी बेहतरी के लिए काम करेगा? सामने दीवारें कचरा है, ये डक बनाई जाती है घरों के अंदर ताकि हवा का क्रॉस हो, लेकिन लोग ये करते हैं कि हवा की क्रॉसिंग के बजाय वहीं से अपने कचरे डालने शुरू कर देते हैं। ये देखिए बिना कि वो कचरा एक्चुअली जा कहाँ रहा है, तो जो ग्राउंड फ्लोर वाला हो रहा होता है वो ही सफ़र करता है। तो हुआ वही है, जहाँ कचरे ने पनाह ली वहीं पे पूरी एक ढेरी लग गई है कचरे की। ये तो खैर हमें अचानक नज़र आ गई, लेकिन दिखाना आपको ये था कि ये एक गली है जो कि एक रोड का मंजर पेश करती थी पिछले कुछ महीनों पहले, लेकिन अब ये रोड एक गंदी गली का मंजर पेश कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कचरे के पहाड़ खड़े हो गए हैं। और चूँकि ये पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस लाइन है, यहाँ पे घर हैं पुलिस वालों के और हसास इदारों के दफातर हैं, तो उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल को मजबूत करने के लिए, ऊंचा करने के लिए तरक्याती काम शुरू किया। जब काम शुरू हुआ तो यहाँ पे कचरे के ढेर लगना शुरू हो गए, क्योंकि थोड़ा सा गंद जमा होता है तो पूरा मोहल्ला आके वहाँ पे कचरा डालना शुरू कर देता। और हुआ यही है कि पूरी लाइन लगी हुई है, थोड़ा सा अगर कचरा पड़ा हुआ है किसी का एक डस्टबिन का, तो लोगों ने आके अपने 2 डस्टबिन डाल दिए, 3 डाल दिए। आप
आप नाज़रीन यहाँ देख रहे हैं जिस रोड पे से हम गुजर रहे थे, ये जमशेद क्वार्टर्स का एक रोड है जो कि पूरा ऑक्यूपाइड हो गया है कचरे से, और सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह हम रुके हैं तो पीछे पूरे ट्रैफिक जैम हो गया है। तो आप ये सूरत हाल देख रहे हैं कि वहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ कचरा ही कचरा, और ये कोई कचरा कुंडी नहीं है बल्कि ये मेन रोड है। आप चलिए गाड़ी आगे लेके जाइए, स्लो लीजिए। आप देखें यहाँ पे सारे मैकेनिक्स वगैरह भी मौजूद हैं जिनके ऑलरेडी रिक्शे आधी रोड तक तो पार्क है। अब आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है, ब्रिज बना दिए जाते हैं लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि हाल क्या है, कचरा इतना हो गया है कराची शहर में जिसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि काफ़ी महीनों से कोई कचरा जो है वो उठाया गया होगा, और ये भी एक बड़ी गलत चीज़ है। कराची में लोग आ रहे हैं और जगहों पे कब्जे शुरू कर रहे हैं, किसी की भी मर्जी होती कहीं पे भी झोपड़ी लगा के, दुकान लगा के, अपना कारोबार लगा के बैठ जाता है। अभी भी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कोई दुकानें नहीं हैं लेकिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं फुटपाथ पे। तो क्या हमारी इंतजामिया ये तमाम चीज़ें देख नहीं रही होती? अगर हम इन लोगों से बात करेंगे तो ये तो कहेंगे कि हम तो किराए दे रहे हैं बाकायदा जगह के, तो इस जगह का, इस फुटपाथ का किराया आखिर वसूल कौन कर रहा है? कल को नाजिम आएगा इस शहर का, अगर वो डिलीवर नहीं करेगा उसकी भी खाके बनाऊंगा मैं। इनको क्या फर्क पड़ता है, इनको वोट तो पड़ना नहीं, क्योंकि काम ये वहाँ करना चाहते हैं जहाँ इनको वोट पड़े। कराची की एक मसरूफ शाहराह पे मैं मौजूद हूँ, और इस मसरूफ शाहराह की एक ख़ास बात यह है कि इसके बराबर में ही जो सर्विस रोड है उसके ऊपर जगह जगह जो मेन होल्स हैं, जो गटर हैं, वो खुले हुए हैं, उनके ढक्कन मौजूद नहीं है। बराबर में ही काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ छोटी छोटी कायम हैं और यहाँ से लेबर तबका निकलता है और सफ़र भी कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे रात को लाइट नहीं होती, बारिशें होती हैं, कचरा चला जाता है इन्हीं गटरों में और यही पानी उबल के फिर सड़कों पर आ जाता है। अभी हमारे साथ आप देख रहे होंगे ये ट्रैक्टर है, तो ये ट्रैक्टर कोई आम ट्रैक्टर नहीं है बल्कि ये फिक्सिट वालों का है। फिक्सिट एक ऐसी मुहिम है जो कि आलमगीर साहब ने चलाई। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने जगह जगह कराची शहर में गटर के ढक्कन हुए या कचरा उठाने का काम हुआ, सोशल वर्क हुआ, तरक्याती काम हुआ, वो इसलिए किया क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं था जो कि ये काम करने को तैयार होता या किसी ये कान पे जू रेंगती, लेकिन उसके बावजूद हुकूमती नुमाइंदे तो नहीं आए। तो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हजरात की मदद के साथ जो है अपने साथ नौजवानों को मिलाया और ये काम किया। अभी भी देखें ये गटर के कुछ ढक्कन है, आलमगीर साहब की पूरी टीम है जो कि ये काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी बड़ी आपकी टीम है? देखिए टीम मेरी जितनी भी हो, फिल वक्त हम चाहे तादाद पे आप ना जाए, हम कभी क्वांटिटी पर नहीं जाते, क्वालिटी पे काम करते हैं और यही हमें इस्लाम भी सिखाता है। तो मैं हमेशा क्वांटिटी पे कभी काम नहीं करता, क्वालिटी पे करता हूँ। ठीक है, यूनिटी है चार लोगों के बीच में भी और अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो अच्छा ही नतीजा निकलता है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक गटर का ढक्कन जो है ये खुद नौजवान अपनी लेकर आए हैं अपने ही हाथों से उठाकर और इस जगह के ऊपर लगा रहे हैं, इस गटर के ऊपर लगा रहे हैं। अब देखें ये गटर अगर खुला हुआ है, ये मेन होल खुला हुआ है, तो खुला रहने से इसके अंदर कितना कचरा जाता है, कचरा जाता है तो सीवरेज लाइन भर जाती हैं और भरने की वजह से पूरे रास्तों पर गटर का पानी जमा हो जाता है। गटर की ढक्कन नहीं है? जब से मैं बड़ा हुआ तब से ऐसे ही है। ऐसे ही है? अभी कोई काम नहीं हुआ? नहीं। इससे मुश्किलात क्या होती है? मुश्किलात ये होती है कि बंदे तो नहीं गिरते हैं लेकिन बाइकें गिरती हैं इसमें। अच्छा हाँ, बाइक गिर जाती हैं। पीने वाली लेना है, पीने वाली। अच्छा हाँ, तो ये पीने वाली लाइन में तो सारा गटर का पानी जा रहा है। हाँ तो यही तो मसला सोच रहे हैं। अच्छा ये कितना गंदा काम है गटरों की सफाई और ये ढक्कन लगाना, तो ये कैसे ख्याल आ गया कि ये सब? देखिए काम गंदा हो या अच्छा हो, मेरा घर है, इसकी सफाई मेरी जिम्मेदारी है। जमादार आता है नहीं आता, ये घर मेरा है, मैं इसको साफ करूंगा। और ये अब हर आम आदमी को ये सोचना पड़ेगा, हर आम आदमी को इस शहर को अपने घर की तरह लेना होगा। अच्छा ये गटर की ढक्कन, हर जगह का गटर डिफरेंट है, उसका साइज डिफरेंट है, उसका ढक्कन डिफरेंट है, तो किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं? हमने देखा बहुत सारी सड़कों पे जो ढक्कन मौजूद नहीं थे, आपकी बदौलत आप मौजूद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वो लगाया गया या आपकी तरफ से लगाया? मैं जहाँ भी जाता हूँ सिंबॉलिक मैसेज के साथ जाता हूँ। आवाम को, गवर्नमेंट दोनों स्लीपिंग ब्यूटीज को मैं सिंबॉलिक मैसेज देता हूँ
मैं 13,000 रुपए खर्च करके 42 ढक्कन लगाता हूँ। वो क्या है, मैं पूरे शहर के अकेला आदमी या चंद लोगों को इकट्ठा करके पूरा शहर तो नहीं बना सकता, लेकिन जहाँ मैं कर सकता हूँ हुकूमत को शर्म गैरत उसका ज़मीर जगाने के लिए वो मैं करूँगा। अच्छा, स्लीपिंग ब्यूटी जिनको आप कहते हैं, उनकी तस्वीरें भी आपने गटर के बराबर में बना दी। उनको बड़ा एतराज़ हुआ था इस बात पे, लेकिन वो एतराज़ दूर करने के लिए उन्होंने अपनी पिक्चर्स जो है वो मिटवा तो दी, लेकिन उन गटरों के ढक्कन नहीं लगवाए। यही तो प्रॉब्लम है, इन लोगों को अपनी शख्सियत, अपनी अना, अपना गरूर में ये लोग रहते हैं, इसी नशे में ये खोए रहते हैं। अवाम की परवाह नहीं। उसी गटर में कोरंगी में एक बाबा गिर के मर गए, अयूब गोट में एक बच्चा गिर के मर गया, उसमें वो इनको नहीं समझ आती। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आपको फाइनेंस कौन कर रहा है? हमारी हुकूमत के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो गटर के ढक्कन लगा सके, उनके पास इतना बजट नहीं है, आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कोई एजेंसी फाइनेंस नहीं कर रही। मैं अभी क्लियर कर दूं इसको, जो ये लोग मुखालफिन मेरे कहते हैं। देखिए, ये ट्रैक्टर था, मुझे अकील करीम डैडी एक बिजनेसमैन है, मैं मीडिया के सामने मीडिया पेरेंट्स हुई, ट्रैक्टर उन्होंने डोनेट किया। इसी तरीके से जो 13,000 रुपये मैंने खर्च किए थे, मैं हालांकि साहिब ऐसे तो मैं कर सकता हूँ, मैंने नहीं किए, इन लोगों ने मुझे डोनेट किए। इसी तरीके से और इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के पास मैं जा रहा हूँ और उनसे मैं वसाइल मांगता हूँ, पैसे नहीं मांगता, उनसे कहता हूँ मुझे रिसोर्सेज दें। अभी ये ढक्कन है, ये मैं उनसे कहता हूँ कि ये मुझे फाइनेंस करे। एक ढक्कन 250 से 400 तक पड़ता है हमें। ये जो गोल्ड ढक्कन है ये 400 का है, जो चकोर होता है वो 250 का होता है। तो हर साहिब हैसियत आदमी इतना कर सकता है कि अपनी जेब से 25 या 50 या 100 ढक्कन हमें अरेंज कर देता है। ठीक है, समझे एक सोशल वर्क आप कर रहे हैं, एक एनजीओ टाइप का माहौल आपने क्रिएट कर लिया, बहुत जल्दी इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन कर लिया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि किसी भी सोशल वर्किंग जो टीम होती है वो उनका अपनी पॉपुलैरिटी का ये प्रोपेगेंडा होता है कि ये छोटे छोटे काम कर देते हैं, उसके बाद जो है बड़ी बड़ी जितनी भी फंडिंग होती है वो जेबों में जारी होती है। तो क्या ये एक बेसिक वो है आप लोगों? अच्छा, आप करप्शन को, मैं ये समझता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, करप्शन को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक शख्स का लिविंग स्टैंडर्ड अप हो जाता है। आप एदी को देखें, एदी ने जितना सोशल वर्क किया सबसे ज़्यादा फंडिंग उनको होती है, लेकिन आज भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स वही है जो पहले थे। तो मेरे अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स में फ़र्क आ गया तो यकीनन मैं जो है कुछ मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ। लेकिन मैं कल भी अपनी गाड़ी में घूमता था, आज भी अपनी गाड़ी में घूमता हूँ। ये शहर 2.5 करोड़ का शहर है, इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आके आबाद हुए हुए, उनको रोज़गार मिल रहा है, और इसी शहर, और यही वो शहर है जो 3.5 अरब का जनरेट करके देती है पाकिस्तान को। और एक हड़ताल अगर इस शहर में होती है 10 अरब का नुकसान होता है इस शहर को। जहाँ गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी मैं उनको थैंकिंग नोट लिखूंगा इसी सड़क पे जहाँ मैं तस्वीरें बनाता हूँ। एक ऐसी एग्जांपल आई है कि आपने वहाँ पे पिक्चर बनाई हो, कोई सिंबॉलिक अपना मैसेज दिया हो, उसके रिस्पांस में एक बिल्कुल सीएम साहब खुद आए थे यूनिवर्सिटी रोड पे, जब मैंने उनकी उधर खाका बनाया तो तकरीबन 4 से 5 दिन बाद वो आए उधर। उन्होंने 90 करोड़ रुपए एलोकेट किए वाटर बोर्ड के लिए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सारे ढक्कन लग जाएंगे, सफाई हो जाएगी, और ये एडमिनिस्ट्रेटर को अहकाम जारी किए उन्होंने। 1 हफ्ता गुजर गया, ना कोई ढक्कन लगे, ना कोई सफाई हुई। मैं कौम से माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से उनका 90 करोड़ रुपए करप्शन की नजर हो गया। 90 करोड़ रुपए, और जो यूनिवर्सिटी रोड की आप बात करें तो क्या अभी वहाँ पे ढक्कन मौजूद नहीं है? जो हमने लगाए थे वो तो है, बाकी आप जाके देख लें। और सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड तो नहीं है ना, पूरा शहर है, पूरा कराची है, लियारी है, अजीजाबाद है, कोरंगी है, औरंगी है, मलीर है। ये इंसान नहीं बसते इधर। इनको इंसान सिर्फ वो लगते हैं जो इनके अतराफ में होते हैं, जो इनके सोशल सर्कल के अंदर होते हैं, जो बड़े बड़े। सिंध की बात कर रहे थे कायम अली शाह असम्बली में, और वो ये कह रहे थे कि मिसाली इंटीरियर सिंध बनेगा, इवन इंटरनेशनली उसका जिक्र किया जाएगा, इतनी डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी मिट्टी और इंटीरियर में। तो क्या कराची को इग्नोर करके सारी कंसंट्रेशन? देखिए, प्रॉब्लम ये है इनका कि इंटीरियर में अगर आप जाएं, वहाँ लोग इतने दबे हुए हैं, इतना पीस के रखा हुआ है उनको, इस कोई तालीम नहीं, उनके कोई रोजगार नहीं उनका। अच्छा, रोजगार जो होता है वो काश्तकारी के जरिए इन लोगों से जुड़ा हुआ होता है। ये सब किसान होते हैं, इनकी जमीनों पे काम करते हैं, इनके मोहताज होते हैं, ये उनके खिलाफ जा ही नहीं सकते। वो पिसे हुए, ये अगले 100 साल भी वहाँ से इलेक्ट होके आएंगे और उधर इनका राज चलेगा। तो ये चीज़ बदलनी पड़ेगी। कराची को ये लोग इसलिए इग्नोर करते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनको वोट तो पड़ना नहीं, क्योंकि काम ये वहाँ करना चाहते हैं जहाँ इनको वोट पड़े। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ के रिहायशी होंगे इसी एरिया के, तो गटर के ढक्कन नहीं है, गलाजत है, मेन जगह है,
शहर का बीचों बीच है, तो इससे आप लोगों को क्या परेशानियाँ होती हैं? मैडम परेशानी तो आपके सामने ही है, सब कुछ के गटर उबल रहे हैं, बच्चों को कहीं लेके नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं है। उसकी वजह से इतने जरासीम है कि आदमी करे तो क्या करे। यहाँ तो कंप्लेंट्स कर करके लोग थक चुके हैं। ये चीफ मिनिस्टर के जो है सिटी का ये हाल है। बेसिकली गटर के ढक्कन जो चोरी हो रहे हैं वो यहाँ पे जो रोड साइड पे आपके चर्च पी रहे होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो जो अडिक्टेड लोग हैं वो लेके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सरिया होता है, दूसरी चीज़ होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रात के दिन में जिस वक्त भी हो वो यहाँ पर आएँ और आकर जो इस तरह की हरकत करता है उसे पकड़ें। लेकिन जैसे आपने देखा कि ये एक अहम शाहराह के बराबर में जो सर्विस रोड है, जहाँ पे अक्सर लोगों का आना जाना होता है और मुलाजमत पेशा अफराद, लेबर तबका यहाँ से गुजर रहा होता है, उनको नुकसान पहुँच सकता है। बारिशों में अक्सर गटर के ढक्कन नहीं होते तो मेन होल नज़र नहीं आता, उसके अंदर इंसान गिर सकता है। तो अभी ये फिर से जो स्टेंसिल बनाया हुआ है कायम अली शाह का, वो दोबारा यहाँ पे पेंट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे एक ढक्कन नहीं है, दो नहीं है, बल्कि पूरी पट्टी ऐसी है जो कि बिना ढक्कनों के मौजूद है यहाँ पे गटर, तो उनको जल्द से जल्द फिक्स किया जाए। आलमगीर साहब, एक बात तो बताइए, सिर्फ कायम अली शाह को क्यों निशाना बना रहे हैं भाई? और भी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, उन्होंने भी तो बहुत अरसा कराची में गुजारा है, तो ये बेचारे कायम अली शाह ही। देखिए, कायम अली शाह साहब पर्सनली मेरा उनसे कोई ना गिला शिकवा है ना कुछ है, बहुत अच्छे आदमी होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इस स्टेट के चीफ हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबल आएगा मैं उससे सवाल करूँगा। कल को नाजिम आएगा इस शहर का, मैं उससे भी सवाल करूँगा। अगर वो डिलीवर नहीं करेगा उसकी भी खाके बनाऊँगा मैं। देखें, ये परफॉर्म करेंगे मैं थैंकिंग नोट लिखूँगा, ये कोताही करेंगे, काम नहीं करेंगे, मैं इनके ऐसी शक्लें बनाता रहूँगा। अभी यहाँ पे जिस तरह से कचरा उठ रहा है तो ताफुन फैल रहा है, गंदगी, बदबू आ रही है, और ये वो जगह है जहाँ पे रिहायशी इलाका बिल्कुल सामने है, घर है लोगों के मौजूद। अच्छा, ये आप सामने रहते हैं? मुझे बताएं, ये तो बिल्कुल आपकी गेट के ऊपर कचरा कुंडी बना दी है, कब से कायम है? जब से हम यहाँ रह रहे हैं, आई थिंक शायद 10-15 साल हो चुके हैं इसको, बढ़े जा रहा है। फिर दिन में अगर आप देखें तो दिन में गाय भैंसें आती हैं, सारे कचरा बीनने वाले जमा होते हैं और कचरे को आग लगाई जाती है, जिसकी स्मेल हमारे घर में रहती है। फ्यूम जो है वो तो कैंसर कॉजिंग होता है। एब्सोल्युटली, मेरी बेटी 1 साल की, अब हम क्या करें? घर में कचरे की बू आ रही है, आपका धुआं आ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। इस जगह हम इसलिए आए थे क्योंकि इस जगह के बारे में हमें यहाँ के रिहायशियों ने कंप्लेन की थी और आलमगीर साहब को ये कंप्लेन की थी कि यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा था। इवन इतना कचरा था कि रोड तक फैला हुआ था। एक्चुअली कचरा कुंडी वहाँ है कॉर्नर में, लेकिन कचरा बाहर तक आ जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कचरा तो बाहर है नहीं, तो गायब हो गया। देखिए, मेरा ख्याल है कि इधर इंतज़ामिया आके उन्होंने इधर काम किया है और कचरा इधर से उठाया है, और इस पे मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और अभी इसी सड़क पे मैं इनके लिए थैंकिंग नोट भी लिखूंगा। चीफ मिनिस्टर को तो हमने ताज पहनाया, उनकी आंखें खोल दी। मैं वाई जगा रहा हूँ, मैं तो गटर पे उनको नहीं लिटा रहा, मैं तो गटर पे तस्वीर नहीं बना रहा। मेरा चीफ मिनिस्टर है, मैं अपने चीफ मिनिस्टर से एतराज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गन का कॉकटेल के नाम से यहाँ पे कुछ हो रहा है। और ये कौन लोग कर रहे हैं, कौन है जो ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम एक छोटा सा एहतजाज कर रहे हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि सफाई निफ्स ईमान के नारे सिर्फ किताबों में, कुरान में और हदीस में रह गए। हुकूमत पाकिस्तान ने सफाई निफ्स ईमान से हटाकर आइन पास करने की कोशिश कर रहे हैं कि गंदगी निफ्स ईमान है, तो उस गंदगी निफ्स ईमान को मैं झुटलाने के लिए एक छोटा सा ये खामोश एहतजाज करके बता। अच्छा, पहले आपने कैटवॉक करी थी गटर के पानी के अंदर, अभी आप क्या कर रहे हैं? अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने गंद गटर कचरा कराची की सैर, और ये सैर छोटी सी मुख्तसर रखी, लेकिन इस मुख्तसर में पूरे कराची के हालात बताने का आदा किया। बंगड़े की थाप, गधा गाड़ी की सैर के साथ, और इसके अलावा हमने यहाँ पर एक आपको ऐसे नज़ारे दिखाने हैं जो तारीख में पाकिस्तान के। गधा गाड़ी की सैर कहाँ करवा रहे हैं? सर, गधा गाड़ी की सैर, ये गधा वहाँ से सैर करके मैं इस पे आया हूँ, तो इसी पे मेरा सफर अभी जारी होगा। ये जो कचरा फैलाया गया है, ये हुकूमत ने तो नहीं फैलाया?
आइन और जमहूरी निज़ाम के अंदर मुझे एक सिस्टम मिला कि कचरा फेंकेगी आवाम और उठाएगा इदारा। मैं तो कह रहा हूँ आवाम ने कचरा फेंक कर अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उसे उठाकर ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? अच्छा, नहीं तो ये कचरा कुंडी बनाने वाला कौन है? क्या ये कचरा कुंडी है? ये तो आवाम की गलती नहीं है क्या लाके यहाँ पे कचरा? सर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नहीं सर एक मिनट इधर है, ये वाकई कचरा कुंडी है और इसकी सबूत ये है कि ये पीछे दीवार खड़ी है और ये आपको एहसास दिलाती है कि ये हुकूमत की तरफ से कचरा कुंडी। और जो पीछे की इमारत है वो असिस्टेंट कमिश्नर की इमारत है, असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ बैठते हैं। और मुझे ये बताएं, अगर आवाम घर में कचरा आ जाए तो उस कचरे का करें क्या? उसे अगर बाहर जाके ना फेंकें तो ये किसका काम है? अगर आवाम कचरा भी जमा करे, कचरा फेंके भी और कचरा खुद घरों में रखे तो मेरे ख्याल में और बीमार और तबाही। अच्छा मुझे बताएं, ये आपकी ये एफर्ट्स करने का क्या फायदा होगा? सर बात ये है कि इल्मी शऊर और आगाही, अगर कोई मूजी मर्ज लाहक हो जाए तो हम ये सोच के नहीं जीना छोड़ देते कि मौत आ जाएगी, इलाज कराते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान 3 कानून पास करा दे कि गंदगी निफ्स ईमान पार्लियामेंट ओके कर दे और कह दे कि जिसने सफाई की आवाज उठाई 1 महीने की सजा, जिसने रोड से कचरा साफ करने की बात की 6 महीने की सजा और जिसने सफाई रखी वाजिबुल कत्ल और जायदाद जब्त, तो मेरे ख्याल में तमाम ये एहतजाज हम छोड़ के गंदगी को हिमा बना के अपनी कौम को मफलूज और मुफलिस बीमारी के पहले आप लोगों ने कैंपेन चलाई है उसका कोई फायदा नजर आया? फायदा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जब गटर रोड फैशन शो मैंने किया तो अगले ही दिन वहाँ पे 18 इंच गटर की लाइन डल गई, वहाँ सफाई हो गई जो 4 महीने से नहीं थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं अय्याज मेमन मोतीवाला अपना एहतजाज बहुत डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड करा रहे हैं। ये कचरे के अंदर खुद उतर गए हैं और कह रहे हैं कि मैं भंगड़ा करूंगा, कचरे का भंगड़ा। एक सिंबॉलिक इन्होंने ये वर्ड यूज किया है, भंगड़ा। कचरे में इनकी खुशी का अंदाजा आप लगा सकते होंगे कि कितनी खुशी से ये खड़े, लेकिन एक्चुअली ये कोई खुशी नहीं है बल्कि ये टॉन्ट है, ये सार्किज्म है। ये सार्कास्टिक वे में हमारे हुक्मरानों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम जिस जगह में जिस हाल में रह रहे हैं वो कोई अच्छी जगह नहीं है, और अगर लोग खुश हैं तो वो इस वजह से कि खुशी की कोई और उम्मीद है नहीं, तो अब कचरे में ही खुशी तलाश कर रहे हैं। अब हम नए सफर की तरफ आपको ले जा रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं, क्या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होने का सोचा है, कोई लीडर बनने का सोचा है पॉलिटिकल पार्टी का, कि आप इस तरीके से अपनी कैंपेन चलाएंगे, अपने फॉलोअर्स जमा कर लेंगे और फिर आपको सीट मिल जाएगी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मैं सिर्फ आम आदमी, आम ताजिर, आम दुकानदार हूँ। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता ना है ना होगा। हाँ, आवाम को बाशऊर करके ये ज़रूर बताऊँगा कि आर्मी से लेके, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके आप तक को प्रैक्टिकली इल्मी शऊर और डिग्री की ज़रूरत है। लेकिन पार्लियामेंट में जाना हो तो एक छितर खाओ, एक रात लाकअप में रहो, वोट लो, मेरा बाप बन के चाइल्ड पार्लियामेंट पहुँच के पूरे पाकिस्तान को चलाए। तो ये आवाम को ये बताना है, हर घर में लीडर है। आपने तालीम दुनियावी और दीनी हासिल करके पार्लियामेंट जाना है तो ही पाकिस्तान बचेगा, वरना ये खा जाएंगे। अच्छा, अचानक से ही बल्दियाती इंतखाबात हुए और हर एक का फोकस हो गया ये कचरा और गटर। इससे पहले किसी का कोई फोकस नहीं था क्या? उससे पहले बुरे हालात नहीं थे? ये बल्दियाती इंतखाबात आने से कुछ दिनों पहले या कुछ दिनों बाद ही क्यों शुरू हो गए? सर ये 42 साल बाद, अगर 42 साल में उम्र होने के बाद पहली बार मुझे मलेरिया हुआ तो अब ये मैं कहूँ कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद मलेरिया क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? आज जागा, अभी जागा, अच्छे कॉज के लिए निकला। मेरा किसी सियासत से, बल्दियाती इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं तो है। कराची का सिर्फ यही एक बड़ा मसला है। मैं ये कहता हूँ कि सफाई निफ्स ईमान, जो कौमों ने सफाई को अपने दामन में रखा वो कौमें आज तरक्की और खुशहाली कर रही हैं। सफाई सबसे पहले, इसके बाद, इसके बगैर तरक्की नामुमकिन, खुशहाली नामुमकिन। अच्छा ये देखिए, ये जिस तरह से आपने पिक्चर बनी है ये बड़ी तस्हीक आमेज है। मतलब ये मजाक इस तरीके से क्यों उड़ा रहे हैं? वो तो और गुस्सा हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर साहब, उल्टा वो बोलेंगे कि आप लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक एजुकेटेड वे होता है प्रोटेस्ट करने का, तो क्या ये एजुकेटेड वे? अच्छा आप मुझे तस्हीक आमेज इसमें बताएं, क्या हमने चीफ मिनिस्टर को सुला दिया? क्या चीफ मिनिस्टर को तो हमने ताज पहनाया, उनकी आंखें खोल दी? मैं वाही जगा रहा हूँ, मैं तो गटर पे उनको नहीं लिखा रहा, मैं तो गटर पे तस्वीर नहीं बना रहा। मेरा चीफ मिनिस्टर है, मैं अपने चीफ मिनिस्टर से एतराज कर रहा हूँ, मैं किसी सियासी जमात के चीफ मिनिस्टर से एतराज नहीं कर रहा। आप क्या समझते हैं? मैं ये कहूँगा कि ये कदम जो इन्होंने उठाया ये हमारे बच्चों के लिए बेहतर है। ये जो बल्दिया निज़ाम बना है उसके बाद ये जो बुरान आया है, कराची में गटर उभर रहे हैं, कराची में कोरादान है, ये हमारी नस्लों को खत्म करने के लिए। आप देखें कोरागान में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। अभी ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, फंड है नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा जिस तरह से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये आवाम हमारी साथ देगी क्या? हम इनका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे, ये जमहूरियत बिल्कुल देंगे। एहतजाज का क्योंकि आजकल नए नए तरीके निकल आए हैं, तो ये एहतजाज का एक नया तरीका है कि गधा गाड़ी में सफर किया जाएगा। और ये बड़ी गौर तलब चीज है कि इतनी इंपॉर्टेंट जगहों पे इस तरह की गलाजत
हो जाते हैं जो कि मुज़ाफ़ाती इलाके हैं कराची शहर के, जैसे कि बल्दिया टाउन हो गया, वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल होगा। अभी देखिए इतना सा एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए तो पूरा जो ट्रैफिक है ना वो जैम होने लगता है। तो ट्रैफिक जैम तो एक तो बड़ी वजह ये गटर की भी थी और ऊपर से सड़कें भी टूटी हुई हैं, और अगर कोई एहतजाज करने निकले तो आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो जाता है। ये कायदे आज़म का ख्वाब, ये लियाकत अली खान का ख्वाब, ये शोहदा की कुर्बानियों का ख्वाब, ये खुले गटर, ये खुले मैनोर, ये इन दुश्मनाने पाकिस्तान का गलत टूटता हुआ पाकिस्तान, लेकिन उनका ये ख्वाब हम चकनाचूर करेंगे। और आपको तो गोलियां भी लग चुकी है ना। मैं कराची की सड़कों के ऊपर अब तक 6 गोलियां खा चुका हूं। सन 2014 में मुझे शारा फैसल थाने की हदूद में 4 गोलियां लगी। बात यह है मैंने झुककर मरने से बेहतर मुकाबला कर कर उनके आगे ना झुककर अपने आप को मौत के मुंह में डाल के कोशिश की कि अगर बच गया तो करामत होगी। और मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा, डरो मत, जुल्म का मुकाबला करो। अगर मरना ही है तो शेर की मौत मरूं, पाकिस्तान के लिए मरूं। एहतजाज जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है और गधे की सैर जो है वो बहुत ज़्यादा कर लिया यास्मीन मेमन साहब ने। अब आपने ये पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया। मुझे बताइए कि लोगों का कहना ये है कि भाई आप भी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप चाहें तो आप भी कुछ इलाकों की जिम्मेदारी अपने सर ले लें और तरक्याती काम करवाएं, तो ये ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल होगी। तो इस हवाले से आप क्या? मेरा ये कहना है कि मेरे सारे खजाने भी अगर मैं इसमें लुटा दूं तो एक सड़क नहीं बना सकता बगैर जाने बगैर समझे। फाइनेंशियली लोग इस वतन में आपको जगाने के लिए अगर सड़क पे उतरे हैं तो हर कदम पे यहाँ खर्चा है, हर कदम पे लागत है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि बेहतर पाकिस्तान मेरे मरने के बाद भी हो, बेहतर पाकिस्तान हमारे आने वाली नस्लें देखें। तो उसके लिए आवाम को जगाना है और इन्हें अपने हक लेने के लिए, अपने हुकूक के लिए बात करनी है। खर्च तो हम हर जिंदगी में, यहाँ तो भिखारी बढ़ाने की बात हो रही है, भिखारी घटाएगा कौन? यहाँ तो दस्तरखान बढ़ाने की बात होती है, दस्तरखान कम कौन करेगा? एक वक्त में लोग ज़कात देने के लिए लोगों को ढूंढा करते थे, आज देने वाले कम हो गए, लेने वाले ज़्यादा हो गए। आपका नेक्स्ट प्लान? मेरा नेक्स्ट प्लान इंशाल्लाह ताला आपको एक ऐसे इलाके का विजिट कराऊंगा जहाँ पे दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े तालीम याफ्ता बच्चे देते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे बहने वाले नाले और वहाँ से गुजर यहाँ से भी बुरे बदतर और हालात का दिखाती है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह नाला गाला म्यूज़िकल फेस्टिवल लाने का इरादा रखता हूँ। नाला गाला म्यूज़िकल फेस्टिवल इंशाल्लाह ताला दुनिया और पाकिस्तान की तारीख में पहला। चलें, एटलीस्ट कोई तो एफर्ट कर रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी एफर्ट्स का एक कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोग्राम आपने देखा कि डिफरेंट शख्सियात हैं और डिफरेंट लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो कि हमारे अवामी नुमाइंदे नहीं हैं लेकिन आवाम का हिस्सा ही हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, ख़ुद अवामी मसाइल से दो चार हैं ख़ुद, और वो चाहते हैं कि उनकी सिंबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो तमाम सरकारी इदारे हैं वो थोड़े से जाग जाएँ, एक्टिव हो जाएँ, और जिनके जो काम है, जो बड़े बड़े बजट मंजूर कर रहे हैं 9-9, 10-10 अरब के, तो जब मंजूर कर दिए जाते हैं तो वो नज़र क्यों नहीं आते? वो लगते हुए अगर नज़र आए शहरियों को तो वो खुश हो जाएंगे कि भाई हाँ चलो किसी इलाके की एक सड़क बन गई है, किसी इलाके में कोई तामीराती काम हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो ऐसे ही लोग अगर काम करते रहेंगे, सोशल वर्क करते रहेंगे और हमारे सरकारी इदारों को, सरकारी नुमाइंदों को जगाने के लिए कोशिशें करते रहेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसे लगा आपके प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। आवाम की आवाज़ की टीम और मैं सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।